तुम एक बदबूदार जानवर हो फिरदौस। इस शख्स को बाहर निकालो। डैड, आप चले जाएं यहाँ से। मुझे छोड़ दो। आप प्लीज ऐसा मत करें। तुमने लाखों रुपए के लिए अपनी बेटी को मेरे बेटे के हाथों बेच दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुम पर रहम आता है मिस्टर अदनान। डैड प्लीज आप यहाँ पे ऐसा मत करें और चले जाएं यहाँ से। आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। जा रहा हूं मैं। डैडी अब ठीक तो है ना? हाँ, आई एम फाइन स्वीटी। बुलंद, यहाँ आओ बेटा। ये बड़ी रुस्वाई वाली बात है। कम ऑन मिसेस शाइस्ता प्लीज। कोई नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई थी और बस। भीतर। खुदा इसे गारत करे। दफा हो जाओ। क्या ये सच है? मम्मी जवाब दीजिए। खामोश हो जाओ, सब यही देख रहे हैं। आपने निहात से पैसे लिए? मैंने कहा चुप हो जाओ। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज अदनान, मुझे यहाँ से ले चलो। ऑलराइट डार्लिंग, लोगों को जरा पुरसुकून होने दो। तुम्हारे अंकल की आंखों पर तो पट्टी बांध दी गई है। तुम्हें होशियार रहना महलूल। इन लोगों के जाल में फंसने से बचो। डैड बहुत हो गया। इस बेवकूफ को किस तरह लूटा इसे मत भूलो। हद होती है किसी चीज की। आपको जाना पड़ेगा। प्लीज जाइए यहाँ से अब। तुम इडियट हो। बस कर दें डैड। मुझे डैडी मत कहो, मैं अब तुम्हारा बाप नहीं हूं। ओके? नेहा, आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? निहात। मिस्टर बेलूल, बाद में। ये किस तरह का रवैया था उसका? वो इस तरह कैसे बात कर सकता है? किस कदर घटिया इंसान है। आपने बेवकूफ बनाया है। आपने मुझसे पैसे के बदले शादी से पहले उस मुआहदे पर दस्तखत करवाए। पैसा पैसा। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ हो। इस मुआहदे से तुम्हारे हुकूक को तहफ्फुज मिला है। आपने हम सबको परेशान कर दिया, हमारी बेइज्जती की। आपने मिस्टर अदनान के साथ क्या किया? आपने मेरी बहन की शादी खराब कर दी। पैकर कहाँ है? वो अंदर है। वो साहब हमसे क्या चाहते थे डैडी? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? माय डियर निहाल, प्लीज हम इस पर बाद में बात करेंगे। मदमुज़ैल। निहाल, चलो जरा चल के म्यूजिशियंस को देखते हैं। मुझे लगता है जो लिस्ट हमने उनको दी थी वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जा चुके हैं। मगरूर इंसान। मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। इधर देखो, रोना बंद करो। इससे तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आपको किसी की परवाह नहीं है। हम में से किसी की भी परवाह नहीं है आपको। आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचती हैं। आपने सब कुछ मुझसे छुपा कर किया था। आप मुझे बताती क्यों नहीं कि आपने कितने पैसे कबूल किए थे? हमारी खातिर था। तुमने बात के अंजाम का नहीं सोचा निहात। हम तबाह हो गए। मम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बस कर दो, मैं तुम्हारी बकवास सुनकर बोर हो गई हूँ।
लोगों के हुजूम में मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी थी। खुश रहे। थैंक यू। मुबारक हो अंकल जी, सदा खुश रहिए। मुबारक हो आंटी इन लॉ। लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। कल पूरा इस्तांबुल इस बारे में बातें कर रहा होगा। बशीर, कि तुमने चमेली को देखा है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? उस आदमी ने क्या कहा? नसरीन, अपना काम करो। कदर ताखीर से हमारी शादी का नगमा गाया जा रहा है। अदनान चलो। मेरे पाँव कांप रहे अदनान, प्लीज मुझे अंदर ले चलो। बस चंद मिनट और ठहर जाओ, हर शख्स हमें देख रहा है। ओके? वो आदमी कौन था? डैडी से क्या चाहता था? आज इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। आओ डांस करें। वो निहाद के वालिद थे क्या? अंदर झगड़ा हो रहा है। मिसेस फिरदौस और उनकी बेटी की लड़ाई हो रही है। बुलंद खामोश हो जाओ। जाओ यहाँ से। मैं देख के आती हूँ। इधर देखो, छोटे बच्चों की तरह रोया मत करो। चलो डांस करो। अंदर जो भी हो रहा है हमारा मसला नहीं है। चमेली, क्या हो रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कहाँ ना आ रही हूँ? बस बहुत हो गया। चलो। डैडी, तुम किधर चल पड़ी? मुझे जाने दो। निहाल, निहाल, निहाल। नहीं डियर, मैंने अपने सेल फोन से उसकी तस्वीर बनाई है। अब कैसी आई है मुझे नहीं पता। ओके, मैं तुम्हें बता दूंगी। फाइन, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकती। मैं अभी भी शादी की तकरीब में हूँ, तो इस हवाले से लिखो मगर मेरा नाम ना आए। ओके? ये तुम्हारी ना एहली है मिस्टर निहाद, तुम्हारी कोताही है। बहुत हो गया। जैसे देखो मुझे ही सुना रहा है। बस बहुत हो गया। आपने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया था। बेहतर रो मत। बाहर क्या हो रहा है? क्या लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं? किस कदर बदनामी वाली बात है। हम तबाह हो गए। मैं अपने बाप की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ मिस्टर अदनान, और बीते तुमसे भी। इस माफी की हैसियत क्या है? मैंने इस तरह की घटिया बातें कभी नहीं सुनी। मेरी कभी भी इस तरह से बेइज्जती नहीं हुई, और ना ही हमारी। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे डैडी के साथ ऐसा करे। ये ठीक कह रही है, बहुत ही बुरा हुआ। प्लीज कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? उस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया?
मुझे खुद भी कुछ आइडिया नहीं है हनी। जी मम्मी, बताइए सबको, सबको पता होना चाहिए। मसला निहात और उसके बाप के दरमियान है। कुछ गलत फहमी है, राइट निहात? I'm sorry। मगर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत ही खराब। हर वो शख्स जो इस बदनामी का जिम्मेदार है उसे सजा भुगतनी होगी, हर किसी को। बिल्कुल ठीक। हम इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं उन पर मुकदमा करूंगा। इससे बात बिगड़ सकती है। अब और कितना बुरा हो सकता है? उसने ऐन शादी के बीच में एक बम फेंका और चला गया। वो तो शुक्र है कि अंदर प्रेस नहीं था। अगर आप हामला लड़की को अदालत में ले जाएंगे तो प्रेस को सब पता चल जाएगा, इसलिए वो हमें चैन से बैठने भी नहीं देंगे। याद रहे कि बिलाखिर मिस्टर हिल्मी निहात के बाप हैं। बाप और बेटी के दरमियान जो रंजिश है उससे उन दोनों को ही निमटने दें। मिसेस फिरदौस, जो कुछ भी हुआ मेरे घर में और शादी से महज 1 मिनट कबल हमारी शदीद किस्म की बेइज्जती हुई है। असल में बेइज्जती के लिए सिर्फ एक को ही हदफ बनाया गया था। ये इसलिए हुआ कि निहात ने उसकी मर्जी के खिलाफ पैकर से शादी कर ली। वो मुझसे इसलिए नाराज है कि मैंने बच्चों को सपोर्ट किया और मुझे नीचा दिखाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। क्या मैं उसे सबक नहीं सिखा सकती? सिखा सकती हूँ, मगर मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए खामोश हूँ। अगर हम अदालत गए और प्रेस को पता चल गया तो मसला और बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बताए दे रही हूँ, ये शख्स इस तरह की हरकतें मजीद करता रहेगा। हर कोई मुतासिर होगा, खास तौर पे आप मिस्टर अदनान। अभी तक इस स्कैंडल में आपका नाम नहीं आया था, मगर अब आ चुका है और प्रेस उछालेगा। डैडी को ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ी। निहाल, तुम इस मामले से अलग रहो। हमें सोच समझ के काम लेना होगा और इसे नजरअंदाज करना होगा। हर कोई इस हवाले से बातें करेगा, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? लोग इसे थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हमें बाहर चलना चाहिए ताकि मेहमानों में मौजूद तजस्सुस खत्म हो जाए। आह, मेरा बुंदा गिर गया। मुझे लगता है गार्डन में गिर गया होगा। चलकर एक नजर डालते हैं। औरों को भी तलाश करने का बता दें, ठीक है? यस मैडम। क्या हुआ बशीर? केक कटने वाला है। मिसेस अरसन ने कहा है कि आपको इत्ला दे दूं। कम ऑन पैकर, खुद को संभालो। डियर भीतर, तुम भी। किसी रस्म की जरूरत नहीं है, केक लोगों में सर्व करवा दें। मगर हर कोई तुम्हारा मुंतजिर है। शादी खत्म हो चुकी है और बस। सही कह रही हो। हाँ, हम बहुत थक चुके हैं, बस बहुत हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। वेल, हम लोग जाते हैं और मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं ताकि वो मजीद तजस्सुस का शिकार ना हो। आप लोग आराम करें। शुक्रिया। ये आपके लिए। निहाल, आओ। अपसेट ना हो के उस आदमी के बारे में नहीं सोचिए। सब ठीक है। इडियट्स कहेंगे। ओफो, फोन की घंटी तो बजना बंद ही नहीं होती है। सेल ऑफ कर दिया है तो अब घर का फोन बज रहा है। ये खबर इस कदर फैल गई है कि अनजान लोग भी कॉल कर रहे हैं। क्या हुआ? कैसे हुआ? आपके साथ क्या हुआ? मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। हर शख्स बातें बना रहा है। हाँ, लोगों को बातें बनाने का अच्छा बहाना मिल गया है। अब लोग परसों इस पर बातें करना नहीं छोड़ेंगे।
बस करो, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा? प्लीज डार्लिंग, रो मत। तुम्हारे आंसू इस गंद को धो नहीं पाएंगे पैकर। शट अप! मेरे असाब पर सवार होने की कोशिश मत करो। इस पे चिल्लाना बंद करें, ओके? खामखा में रोई जा रही है। क्या हुआ अगर मैंने पैसे? तुम भीतर को लेकर अपने दिल में मेरे खिलाफ बुग्ज रखती हो, मगर मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मिसेस बेकर, मैं तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा मुस्तकबिल बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे वालिद के जितने कर्जे हैं उनको अदा करने के लिए वो पैसे काफी नहीं थे। 1 मिलियन की रकम काफी नहीं थी। हम अब भी मकरूज हैं। हमारे पास इस मेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी छिन गया तो क्या होगा? तुम्हारा शौहर भी टूट कर रह गया है। अगर ये घर हमारे पास नहीं होगा तो तुम कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? कहाँ रहोगी? अगर ये घर हमसे ले लिया गया तो तुम काबिल रहम हो जाओगी। अपने आप को संभालो पैकर। अगर तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हमारे पास खुद को महफूज रखने की बस एक ही उम्मीद है, और वो है अदनान जागिल। तुमने उस औरत की बेटी से शादी की, क्या मुझे ही लूटना काफी नहीं था जो अब वो आपको कुर्बानी का बकरा बना रही है? किस कदर अफसोस की बात है। मैं अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता था। हाँ अदनान, मैं ये बात जानती हूँ। आप हमेशा से ऐसा ही चाहते थे। सो जाओ माय डार्लिंग, ओके? ठीक है। सो जाओ माय डार्लिंग, ओके? आराम से सो जाओ। कैसे सो जाऊं? कमरे में इतनी तेज रोशनी हो रही है। बुलंद प्लीज, हम सब बहुत थके हुए हैं, अब तुम सो जाओ। उस शख्स की बातें अब तक कानों में गूंज रही हैं। उसने मेरे डैडी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वजह क्या थी? हमारे डैडी ने उसे कैसा बाहर निकाला? डैडी, आप सोने क्यों नहीं गए डैडी? मैं तुम लोगों को गुड नाइट कहना चाहता था। हमेशा की तरह। हाँ स्वीटी, हमेशा की तरह। मिसेस पीटर सो गई क्या? हाँ। तो फिर आप भी मत जाइए ना, हमारे पास रहिए। बहुत देर हो गई है, तुम लोग सो जाओ। कल सुबह एक साथ शानदार नाश्ता करेंगे। पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
जब मिस्टर बहलूल इस कदर अपसेट हो सकते हैं तो मिस्टर अदनान किस कदर हुए होंगे, जरा सोचो। किस कदर दुख की बात है, इनकी शादी में बदमज़गी पैदा की गई। शुरू ही से मिसेस फिरदौस गड़बड़ करती आई हैं। उसकी वजह से सब शर्मिंदा हुए। खुदाया मैं तो घबरा गया। देखो अब आगे क्या होता है। मजे की बात यह है, इतना सब कुछ करने के बाद उसने हमें अपना बुंदा ढूंढने पे लगा दिया। क्या था वो सब? हाँ ये अजीब बात है, वहाँ रुसवाई हो रही थी, हम बुंदा ढूंढ रहे थे। अपनी बातों को आज के लिए इतना ही काफी समझो और कुछ कल के लिए भी बचा लो। चलो उठो उठो उठो, चलो शाबाश। हाँ, उठो चलो 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 चलो। चमेली तुम भी जल्दी सो चलो जाओ। चलो ऑलराइट, चलो। हाँ तुम भी सो जाओ नसरीन, मैं सफाई कर दूंगी सारी। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट नसरीन। गुड नाइट। क्या तुमने बुंदे देखे? मैंने उनके कान में सिर्फ एक ही बुंदा देखा था। क्यों? कुछ नहीं। मैं समझ नहीं पाई कि तुम क्यों पूछ रहे हो। मैंने ढूंढा था, कल भी ढूंढेंगे, शायद मिल जाए। हम बुंदे के रखवाले नहीं है प्लीज। ओह मेरे खुदा, कल फिर तलाश कर लेंगे, अच्छा होगा कि मिल जाए। गुड नाइट चमेली। केक खाओगे? मुझे नहीं चाहिए, गुड नाइट। बहलूल। अंकल जी आइए, बहुत प्लेजेंट हो रहा है यहाँ पे। नहीं आप बैठे, शुक्रिया, मैं तुम ग्लास छोड़ो। क्या अच्छा दिन है। जी, मगर उसके कहे पे मैं कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। मुझे लगता है उसको पैकर और निहात की शादी से कुछ लेना देना नहीं है। यकीनन कोई और बात है। कुछ भी हो, उसे हक नहीं पहुंचता था कि वो हमारी शादी खराब करे। साफ लग रहा था उसे कोई कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कि इस बार आप लुटेंगे, या फिर उसका कहना कि फिरदौस ने अपनी बेटी मेरे बेटे को लाख रुपए में बेच दी। जाने दो उसे, जो भी मतलब हो। आप खामोश है कि भूल जाएंगे? हमें मालूम कराना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि भीतर और ज्यादा अपसेट हो। और मैं चाहता हूं कि आप मजीद अपसेट ना हो। प्लीज बहलूल, हम बहुत भुगत चुके हैं, उसकी बात मत करो प्लीज। दिखाओ क्या लिखा है इसमें। तुमने देखा? हर किसी को पता चल गया। इसने इस हवाले से लिख डाला। कहाँ? निहाल आ रही है, उसके कदमों की आवाज आ रही इसे है। जल्दी छुपा दो, बच्चों की नजरों में नहीं आए। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय डियर बेटी, सुबह सुबह कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। तुम मुझे अपसेट लग रही हो। भूख लग रही है।
चमेली तुमने सुना? जल्दी करो, चलो नसरीन, जल्दी करो, हम अभी बनाओ, जल्दी उसको से दो। नाश्ता तैयार करते हैं। हाँ चलो। मैं हेल्प करूं? तुम छोड़ो, हम क्या कर कर रही हो तुम? ओ मेरे खुदा, बुलैन तो घर सर पे उठा लेगा। गुड मॉर्निंग। आहिस्ता बुलैन आहिस्ता। स्वीटी, आराम से बेटा। यहाँ हर कोई खामोश क्यों है? तुम्हारे डैडी सो रहे हैं डार्लिंग। ओह एक्सक्यूज मी। ओके। शोर बिल्कुल नहीं, लगता है ये लोग देर से जागेंगे। डैडी सोते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो आप उठ गए होंगे। क्या हम गार्डन में नाश्ता कर सकते हैं? ठीक है। क्या तुम मुझे कपड़ा पकड़ाओगी? आज टेबल मैं तैयार करूंगी। बेहतर मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ। रात भर रोती रही हूँ मैं। मेरी बहन, निहात वहाँ बालकोनी पर था और मैं यहाँ बिस्तर पर। बस ऐसे ही सुबह हो गई। इससे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बस मैं तुम्हारा ही सोचती हूँ। हमारी वजह से तुम्हारी शादी खराब हो गई। सिर्फ मम्मी की वजह से। क्या अखबारात देखे हैं तुमने? एक नज़र देखो तो इन्हें। मगर वहां तो कोई प्रेस वाला नहीं था। साफ जाहिर है मम्मी की किसी चहेती सहेली ने ही बताया होगा। पिक सेल फोन से बनाई गई हैं, लिहाजा अब सबको पता चल गया है। मिस्टर मैली की टीम ने एक और मसला खड़ा कर दिया। मिसेस फिरदौस की बेटियां फिर खबरों की सीनत बन गई। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हम उन पर इन्हिसार करते हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं है, निहात जॉबलेस है। उसके बाप ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अपने आप को अजियत में मुब्तला मत करो। अपने बच्चे का सोचो। मॉम को मत हावी होने दो। हाँ, यही तो करती हूँ। मेरी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यकीन दिलाती हूँ तुम्हें। इंशाल्लाह। ओके, बाद में बात करती हूँ। सुबह सुबह मैंने तुम्हें बोर कर दिया, वो भी शादी के पहले दिन। नहीं, मैं अकेली हूँ अभी। मीतर, हनी, पता है अगर डैडी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख होता। या फिर हर लम्हा मर रहे होते। मुझे यकीन है वो बहुत सुकून में है, मम्मी से बहुत दूर। डैडी, गुड मॉर्निंग स्वीटी। क्या आप रेस्टरूम में सोए थे? क्यों? कुछ नहीं। आप अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? क्या मिसेस बीटर के साथ कुछ मसला हुआ था? क्या आपकी लड़ाई हुई कल के वाकये की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात में कुछ ताज़ा हवा लेने बाहर गया था, फिर मुसव्विरगाह में गया। कुछ काम करना चाहता था मगर नींद आ गई, फिर सो गया। आप यकीनन दबाव में होंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। हम गार्डन में नाश्ता तैयार कर रहे हैं। अच्छी बात है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई? मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ। चलें, आपके बारे में एक और बात पता चली। अच्छा है, अब समझने में आसानी रहेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रेस्ट रूम में सो गया था। आई सी। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। वो लोग गार्डन में नाश्ता तैयार कर रहे हैं। वाकई? ये तो अच्छी बात है, मैं देखती हूँ। तुम चलो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ओके डार्लिंग। गुड मॉर्निंग आइस क्वीन। गुड मॉर्निंग। बशीर, कार निकालो जाके। मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत है, तुम खुद निकाल लो। ओहो, बड़ी खिदमतें करवा रही है अपनी, हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? काम है कुछ। हैरत है। गुड मॉर्निंग निहाल। गुड मॉर्निंग बशीर। गुड मॉर्निंग मिसेस बीतर। गुड मॉर्निंग मिसेस बीतर। आपकी नींद पूरी हुई? मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। निहाल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे मिसेस बीतर कहो। उम्मीद ना रखें कि मैं आपको माँ बुलाऊंगी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन मिसेस बीतर बहुत अजीब सा लगता है, बेगानगी सी है। हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है, इस तरह हम बहुत दूर हो जाएंगे। मगर मुझे सिस्टर कहना भी पसंद नहीं। तुम अपनी दोस्तों को क्या कह के बुलाती हो? ऑफ कोर्स मैं उनको उनके नामों से पुकारती हूँ। तो फिर मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मगर ये मुनासिब नहीं। ऐसा भी नहीं है, बस तुम मुझे पुकारो बीतर। बीतर? बीतर? बीतर। ये हुई ना बात, अब हम एक दूसरे के करीब आ गए। अब हम बहुत जल्द एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, राइट निहाल? यस, बीतर। गुड मॉर्निंग मिसेस दनीस। गुड मॉर्निंग मिसेस बीतर। मुझे मालूम हुआ है कि पहला फैमिली नाश्ता हम लॉन में करने जा रहे हैं। जी, हम तैयार कर रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या चल रहा है किचन में। आ जाओ। हमारे साथ कॉफी तो पीते। शुक्रिया, मुझे अदालत जाना है, फिर मुलाकात होती है। गुड बाय। गुड बाय। हम जल्द मिलेंगे। गुड बाय। गुड बाय। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे वकील से? इसको देखो, आपने फिर से स्कीमें बनाना शुरू कर दी। तुम्हारे मशवरे की मुझे जरूरत नहीं। इन्होंने वकील को बुला के मेरे हालात के बारे में मशवरा किया। मैंने खुशी खुशी ऐसा किया, ये अच्छी खबर है। मिस्टर हिल्मी की धमकियां महज गीदड़ भपकी है और कुछ नहीं पैकर। वो ये कहकर कि मैं तुम्हें आग करता हूं और ये कि तुम मेरे वारिस नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। कानूनी लिहाज से ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। औलाद होने के नाते निहात अपने हुकूक के लिए बहस कर सकता है। वो अपने बेटे के हुकूक को खत्म करने के लिए फाइट करेगा। मेरे ख्याल में गार्डन में चल के कॉफी पीते हैं। हो सकता है आप वहीं अखबार पढ़ना पसंद करेंगी। इन पर खुदा की लानत। ये पकड़ो हनी, गिराना मत। ये तो काफी भारी लग रहा है, इसमें से कुछ सामान कम करें। मैं सब कुछ अपनी पहुंच में रखना पसंद करती हूँ। मगर ये बिखरा हुआ है, आपको साफ सुथरे दराज के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, मैं साफ कर लूंगी। डैडी आ गए हैं। जल्दी से पकाना खत्म करो और टेबल पे ले चलो। बस हो गया। मिसेस दिनीज, क्या फेरिस्त तैयार है? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है।
मैं तैयार कर रही हूँ। कम ऑन, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं लिस्ट बना के मिस्टर सुलेमान को दे दूंगी। ऑफ कोर्स। हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तुम अपनी फहरिस्त तैयार करो ताकि मैं जाऊं, मुझे पहले ही देर हो गई है। सामान की लिस्ट आप मिसेस भीतर से ही मांगिएगा, शायद अब यही बेहतर होगा। या अल्लाह, हम पे अपना रहम कर। क्या हुआ? मत कुछ पूछो। नहीं हुआ। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। क्योंकि कल तुमने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बेलुल कहाँ है? वो जा चुका है। सुबह सुबह कहाँ चला गया? पता नहीं, कहा कुछ काम है। ओह माय गॉड, क्या बेलुल भी ऐसे जुमले कह सकता है? मगर उसने तो यही कहा है। मुझे लगता है चाय नहीं मिलेगी। नसरीन ला रही है अभी। सुबह सुबह ऐसे हंस बोल रहे हैं सब, जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या रोना गाना करें? ये सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो बस उन्हीं की तरफदारी किया करो। बहुत अच्छे। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी वजह तुम हो, और तुम जानती भी हो क्यों। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे बताए बगैर मेरी जमीन बेच के। वो मेरी मलकियत है। क्या हम ऐसे हो गए? मुझे तब बिल्कुल अफसोस नहीं होता अगर तुम और तुम्हारा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में साजिश नहीं करते, मगर मुझे परवाह नहीं। अगर रिपोर्टर्स ने पूछा तो मैं सब बताऊंगा। क्या कहोगे तुम उसे कि हम कई सालों से फैमिली की तरह नहीं रह रहे हैं, या ये कि तुम अपनी बीवी और बेटी को भी अपनी कंपनियों की तरह से हैंडल कर रहे हो? 34 साल के बाद भी तुम्हारी नजर में अपनी कदर कीमत नहीं पैदा कर सकते। तुम मजाक कर रही हो क्या? हम लाखों की बात कर रहे हैं और तुम किसी मुकाम और कदर कीमत की बात कर रही हो। सर आपके मेहमान आए हैं। कौन है? बहलूल हजने दो रोक लो। तो मिस्टर अदनान मेरी बातों को संजीदगी से लेने लगे हैं। मेरे अंकल को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूं, और ना ही मैं ऐसा चाहूंगा। मैं आपके स्कैंडल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ठीक है, आओ। बगैर बताए आने पे माजरत। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हिल्मी भी तो बगैर बताए शादी में चला गया था। तुम दोनों बातें करो, मैं चली। कल के बारे में कुछ बताइए मिस्टर इल्मी। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, मैं वहां तुम्हें आगाह करने गया था। वो औरत बहुत खतरनाक है। लोग इनको मिस्टर मिली की टीम कहते हैं, तो इसकी भी वजह है। ये लोग गैंग हैं, गैंग। इस गिरोह की सरगना मिसेस फिरदौस हैं। उन्होंने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया और अब मिस्टर अदनान की बारी है। शादी में कोई प्रेस वाला नहीं था तो फिर ये तस्वीर किसने खींची है? मैं हैरान हूँ सेवल। हाँ, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। यकीनन कोई प्रेस वाला आ गया होगा। साफ पता चलता है कि वो कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं था। तस्वीर सेल फोन से ही ली गई हैं। मुझे यकीन है ये काम किसी मेहमान ने किया है। कम ऑन, ऐसा कौन करेगा? वेल, ये तो किया जा चुका है और बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, मगर मैं इसकी छानबीन करूंगी और मैं एडिटर से पता करूंगी और उन जराये की खोज लगाऊंगी जिनके जरिए तस्वीर उन तक पहुंची हैं। कुछ पता चले तो मुझे जरूर कॉल करना। ऑल राइट हनी, अपसेट मत हो। जिसने ये सब किया है उसका पता जब तक ना चला लूं चैन से नहीं बैठूंगी। ओके, गुड बाय सेवल। झूठी कहेगी, ये सब उसी का किया धरा है। अखबार वाले तो सब भूल जाएंगे, लेकिन हम सब लोगों का क्या होगा? ये हम सबके लिए एक झटका है। ऊपर से वहां मेरे हीरे का बुंदा भी गिर गया। किस कदर अफसोस की बात है। कैसी खतरनाक रात थी।
क्या तुमने मिस्टर अदनान के घर किसी को फोन किया था? मैंने किया था, मगर उनको बंदा नहीं मिला। उन लोगों ने जरूर चुरा लिया है। मेरे खुदा, ज्वेलर को फोन करके बताओ कि मिसेस फिरदौस आ रही हैं। यस मैम। सबसे पहले बीतर को। थैंक यू माय डियर निहाल। और आपका कुछ ज्यादा बेसल के साथ। ये लीजिए मदमोजेल। थैंक यू, नफीस लग रहा है। सिर्फ अंडे की सफेदी मेरे डैडी के लिए। थैंक यू स्वीटी। जब छोटी थी तो स्वीटी नहीं बोल सकती थी। और मैं इसकी आवाज नहीं निकाल पाता था, खुशू 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 होता था। बशीर भी ऐसा ही था। इसके सामने के दांत अलग अलग थे। बात करते हुए सीटी की आवाज निकलती थी। टिस्टम 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 टम। मेरे प्यारे बशीर, देखो जरा ये कैसे सुर्ख हो रहा है। आप लोग खाना खाइए। थैंक यू। देखिए देखिए कैसे शर्मा रहा है। तुम किसी टमाटर की तरह लग रहे हो। ये लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं बशीर। कोई बात नहीं। इसे मुश्किल में नहीं देख सकती। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक है। दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। बशीर इसके सारे मसाइल निपटाता है। मुश्किल में नहीं देख सकती, बहुत खास है वो मेरे लिए। क्या हो रहा है लड़की? मैं किसी दिन इस पूरे घर को तबाह कर दूंगी। ए लड़की, आराम से। निहाल मुझे गुस्सा दिलाती है। वो तफरीक से काम लेती है। माय डियर बशीर, बस यही करती रहती है सारा दिन। अरे मैं भी तो उन्हीं लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ ना। नफरत है मुझे दोनों से। मेरे अल्लाह, अब इसे ठहरो, क्या हो इसे गया? मत कहो। साफ जाहिर है वो निहाल से जालिस हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। ये पहले की तरह नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो बड़ी हो रही है और बस। मिस्टर सुलेमान आंखें खोलें। काफी अरसा हो गया उसको बचपन को खैरबाद गए हुए। वो शादी की उम्र को पहुंच गई है। मैं समझती हूँ कि हमें उसके लिए अब कोई रिश्ता देखना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने बिल्कुल सुलेमान अंकल की तरह नाश्ता तैयार किया है। वेल डन सिस्टर। शायद मैंने पहले कुछ तीखी बातें की थी, इसलिए अब सब अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मिसेस दनीस थक गई हैं। बहुत थकी भी लग रही हैं। क्यों? थोड़ा अफसोस महसूस कर रही हूँ बस। आज कोई प्रैक्टिस? प्लीज नो कह दें, हम लोग हनीमून पर हैं। डैडी और बीतर हनीमून पर हैं, हम नहीं। कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों में से कोई पियानो प्ले करे। जब आप कहें तो ठीक है। निहाल चाहे तो प्ले कर सकती है। आज मैं अपनी उंगलियों को आराम देना चाहता हूँ। ये सब मौसीकी सुनना चाहते हैं, शोर नहीं, लिहाजा तुम आराम करो। क्यों ना आज हम सब रेस्ट करें। हाँ ठीक है। बशीर सारे अखबार ले आओ। मेरा ख्याल है आज अखबार ना ही पढ़े। अदनान, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रेस ने क्या लिखा है। तुम बहुत स्मार्ट हो बहलूल। तुम पैकर के साथ वक्त गुजार चुके हो। अपने अंकल की हिफाजत करो।
वो आजकल माकूलियत के साथ कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनके पांव जमीन पर नहीं हैं। निहात ने भी ये कुछ किया। ओके, उसे बताओ कि क्या हुआ है। वो लोग तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। समझने की कोशिश करो। और तुम पहले फर्द होगे जिस हिसाब से पहले घर से बाहर कर दिया जाएगा। आपने जो कहा मैंने सुन लिया और ये सब मैं अंकल को बता दूंगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे अग्री करता हूं। बीच से मत लड़ो। बाद में ये कहने का कोई फायदा नहीं होगा कि मिस्टर हिल्मी ने ऐसा कहा था। अपनी आंखें खोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल जो कुछ हुआ उसके बारे में मालूम करने आया था। डैड, एक मिनट ठहरिए। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि तुम जैसा नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। गेट लॉस्ट। खुदा के लिए ये मत करो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले मेरे 10 लाख रुपए वापस ला कर दो। निहात, इस मामले में खुद को मुलव्विस मत करो। यहाँ आओ। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने ये सब कुछ उसके लिए किया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। ये कार यहीं छोड़कर जाओ। ये तुम्हारी नहीं, कंपनी की मिल्कियत है। निहात, आ जाओ, गाड़ी में बैठो। मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम देखना, वो बहुत जल्द माफी मांगने वापस आएगा। मुझे खुशी है कि तुम ये जानते हो। क्या हम एक और बिल्कुल ऐसा ही बनवा सकते हैं? ऑफ कोर्स बनवा सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा ही होगा? हाँ, वो ऐसा ही होगा, लेकिन हमें। ओह, तो तुम्हें एडवांस चाहिए? क्यों? एडवांस से कबल आपका एक पहले का बिल भी है जिसकी अदायगी नहीं हुई है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। मैं भूली नहीं हूँ। मैं पूरे इस्तांबुल में तुम्हारी तशहीर कर रही हूँ। मेरे ऐसा करने से कबल तुम्हें जानता कौन था? हर कोई मेरी सिफारिश पर यहाँ आया। अगर तुम इश्तिहार भी देते तो तुम्हें इतने कस्टमर्स ना मिलते। आप ठीक कह रही है, मगर ओनर इस बारे में पूछते रहते। अब मुझे मजबूर मत करो। तुम क्या समझते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरी बेटी बीतर और मिस्टर अदनान यहाँ आएंगे शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे पास। तुम्हें पता है
मेरी बेटी की शादी अदनान से आगिल से हुई है। जी हम इस बारे में जानते हैं। तो मायूस मत करना, वरना मैं इनको किसी और ज्वेलर के पास ले जाऊंगी। जब तैयार हो जाए तो फोन कर देना, ओके? ऑफ कोर्स मैम। ये नाकाबिले यकीन है, इस कदर बदनामी सब अखबारात ने छापा है, मैंने खुद देखा है। गुस्सा नहीं करो और इसकी तरदीद कर दो फौरन। तरदीद हो चुकी है, हो सकता है कि कल के अखबारात में छप जाए। फिर तो ठीक है। क्या तुम्हें पता चला कि आखिर चक्कर क्या है? इस मामले में मिसेस फिरदौस क्या कहती हैं? वो बंदा सचमुच खपती है, पैसे के लिए पागल है। अपने बेटे के साथ उसके कुछ मसाइल हैं जिनका शोर उसने हमारी शादी में मचाया। उम्मीद है लोग जल्दी भूल जाएंगे। क्या आप फॉर्म पर हैं? नहीं, मैं अभी तक वापस नहीं गई हूँ। आज रात मुझे एक पार्टी में जाना था, मगर मैं अब वापस लौटने का सोच रही हूँ। हर कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबको क्या जवाब दूं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वेल, हम लोग बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखना और बीतर को हाय कहना। जरूर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, यू वेलकम। पहलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझसे हर कोई यही सवाल क्यों कर रहा है? डैड के घर से आते हुए मेरी मुलाकात हुई इससे। तुम वहां क्यों गए थे? क्या मिस्टर अदनान ने तुम्हें वहां भेजा था? क्या उन्होंने इस पागल शख्स की बातों पर यकीन कर लिया? मिसेस फिरदौस, काम डाउन। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए गया था ताकि उनके साइड की स्टोरी पता चल सके। तो तुमने अपने तौर पर अपने लिए काम तलाश कर लिया। मेरे खानदान से रिलेटेड बातें मेरे काम की होती हैं। मैं मशवरा दूंगी कि तुम इन मामलात से दूर रहो बहलूल, वरना नुकसान हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैडम। देखो बहलूल, बीतर अब मिस्टर अदनान की बीवी है और मिस्टर अदनान कभी भी नहीं चाहेंगे कि बीतर अपसेट हो। वो ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे जो बीतर को अपसेट करें। ये मेरा ख्याल है। ये मामला काफी लंबा चलेगा, इसकी गहराई में मत जाओ तुम। हम यहाँ बैठकर एल्बम देखें? ठीक है। या अल्लाह, ये एल्बम देखने में तो बड़ा टाइम लगेगा।
मुझे तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी वो तस्वीरें मत देखना जिसमें मैं गंजा हूँ। हम मम्मी डैडी की तस्वीरों से आगाज करते हैं। पहले मॉम और डैड की तस्वीरें देखते हैं। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। मेरे अंकल कहाँ हैं? स्टडी रूम में। देखें मेरी बहन कितनी बदसूरत लग रही है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बदसूरत तस्वीरें दिखाऊं? नो 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 नो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ डैड कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ हाँ, उसे कोई और उन्वान दे दो, मसलन मैं और मेरी फैमिली के नाम। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके। खुदा हाफिज। जिस तस्वीर में मेरी बहन ब्रेसेस के साथ है वो कहाँ है मैडमोजेल? प्लीज उन्हें भी दिखाइए ना। मैं आती हूँ, एक मिनट। कहाँ जा रही हैं? वो तो मैं देख के बोर हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया? तुम बैठो, उनके पीछे पीछे मत जाओ। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो चमेली? जी हाँ, मगर बोलो। मिस पीटर से बात करना चाहती हूँ। बुलें प्लीज। कोई सीक्रेट है? बात क्या है? क्या कोई मसला है? मैं ये आपको देना चाहती हूँ। ये तो मिसेस फिरदौस का बुंदा है। मेरा मतलब है कि यूं का है, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढने के लिए कहा था। दिखाएं? खूबसूरत है। कहाँ से मिला? मैंने नहीं, इसे बशीर ने ढूंढा है। थैंक यू। यस, मगर कुछ देर हो गई। उसने ये छुपा कर रख दिया था, और जहां उसने छुपाया था मुझे वहां से मिला ये। मतलब बशीर ने चोरी किया इसको? वो ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टर! बुलें प्लीज ठहरो। हाँ महलूल। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम झूठ बोल रही हो। झूठी? क्या हो रहा है? बहलूल, बहलूल, क्या तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? एक मिनट ठहरो, तेजी मत दिखाओ, हमें बात समझने की जरूरत है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हो सकता है कि मैं गलत हूँ, शायद मेरी गलत फहमी हो। ठोस सबूत के बगैर उस पर इल्जाम मत लगाओ। क्या हो रहा है? चमेली बकवास कर रही है। वो इल्जाम लगा रही है कि मिसेस फिरदौस का बुंदा बशीर ने चुराया था। बशीर, हम सबको बताओ कि ये झूठ है। बशीर,